गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। होम साइंस में हम चैप्टर 12 भोजन का पाचन और संबंधित शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ रहे हैं और आज हम इसमें पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, सबसे पहले हम पाचन तंत्र का अर्थ जानेंगे। बच्चों, आहार ग्रहण करने के उद्देश्यों की पूर्ति तभी संभव हो पाती है जब आहार का समुचित पाचन तथा शोषण हो जाता है और आहार के पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रहण की गई जटिल भोज्य सामग्री को सरल तथा घुलित अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तथा उसमें से उपयोगी पोषक तत्वों को शरीर द्वारा शोषित कर लिया जाता है। पोषक तत्वों को शोषित कर लेने के बाद जो व्यर्थ पदार्थ बचते हैं उन्हें शरीर द्वारा मल के रूप में विसर्जित कर दिया जाता है। शरीर में भोजन के पाचन, शोषण तथा मल विसर्जन की क्रियाएं एक व्यवस्थित तंत्र द्वारा की जाती हैं। इस तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। बच्चों, पाचन तंत्र के विभिन्न अंग होते हैं और वो अंग कौन कौन से हैं? पाचन तंत्र के समस्त अंग निम्नलिखित हैं। मुख, अन्ननलिका, आमाशय, पक्वाशय और बच्चों पक्वाशय के अंतर्गत आता है यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या क्लोम ग्रंथि, तिल्ली या प्लीहा। फिर है छोटी आंत, बड़ी आंत और पाचन तंत्र के कुछ अन्य अंग। बच्चों, समस्त अंग पाचन तंत्र से संबंधित अंग हैं। इन अंगों में से मुख, अन्ननलिका, आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत नामक अंग परस्पर जुड़े हुए हैं तथा जो ग्रहण किया गया आहार होता है वो एक अंग से दूसरे तथा क्रमशः आगे वाले अंगों में सरकता रहता है और इन परस्पर संबंध अंगों को आहार नाल कहा जाता है तथा यह आहार नाल ही आहार के पाचन, शोषण तथा मल विसर्जन के कार्यों को अर्थात संपूर्ण पाचन क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से संपन्न करती है। पाचन तंत्र के शेष अंग अर्थात यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय तथा तिल्ली वास्तव में आहार नाल के बाहर स्थित होते हैं। ये सभी अंग ग्रंथियों के रूप में हैं तथा पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। अब बच्चों, पाचन तंत्र के इन सभी अंगों के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मुख। बच्चों, शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोज्य सामग्री को मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इस स्थिति में मुख को पाचन तंत्र का एक अंग माना जाता है और बच्चों मुख के मुख्य भाग हैं ओंठ, दांत, जिह्वा तथा विभिन्न लार ग्रंथियां। मुख के ये समस्त भाग आहार के पाचन की प्रक्रिया में अपना अपना योगदान प्रदान करते हैं। मुख द्वारा भोजन को ग्रहण कर उसको अधिक से अधिक बारीक बनाकर पाचन के योग्य बनाना अर्थात पाचन क्रिया के यांत्रिक पक्ष को मुख्य रूप से मुख के द्वारा ही पूरा किया जाता है। बेटा, मुख के भागों की रचना, क्रिया तथा महत्व आदि का विवरण निम्नवत है। ओंठ। बच्चों, मुख के द्वार को ओंठ ही निर्मित करते हैं और ये ग्रहण की गई सामग्री को चबाते समय मुख से बाहर गिरने से रोकते हैं। दांत। बेटा, आहार के पाचन की प्रक्रिया में दांतों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है और हर मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। एक तो
अस्थाई जो दूध के दांत होते हैं और दूसरे होते हैं स्थाई जिन्हें अन्न के दांत कहा जाता है। और बच्चों दांत 4 प्रकार के होते हैं और इनकी स्थिति तथा आकार के अनुसार इनके कार्य भी होते हैं। दांत के 4 प्रकार हैं कृंतक दांत, भेदक दांत, अग्रस्वर्णक और स्वर्णक दांत। अब बच्चों जीहा, जीवा को कहते हैं जीभ। बेटा मुख का एक भाग या अंग जीभ भी है। भोजन को चबाकर बारीक करने में जीभ की बड़ी भूमिका होती है। चबाने और निगलने की क्रिया में जीभ को काफ़ी घुमाना फिराना पड़ता है और जीभ से ही हमें स्वाद मालूम पड़ता है। और बच्चों जीभ हमें बोलने में भी मदद करती है। इस प्रकार जीभ आहार के पाचन में भी उल्लेखनीय योगदान देती है। लार ग्रंथियां, बेटा भोजन करते समय मुख से जो तरल पदार्थ निकलता है वह लार कहलाता है और इस लार के पाचक रस भोजन पचाने में सहायक होते हैं। ये भोजन को मुलायम और पतला बनाते हैं जिससे भोजन आसानी से गले से नीचे उतर जाता है। अन्न नलिका, बेटा ग्रास नली श्वास नली के ठीक पीछे की ओर होती है और भोजन को ग्रास नली में जाने से पूर्व श्वास नली के ऊपर से गुजरना पड़ता है। भोजन इस नली में न जाए इसलिए प्रकृति की ओर से एक ढक्कन की व्यवस्था है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। भोजन के आने पर बच्चों ये ढक्कन अपने आप ही बंद हो जाता है जिससे भोजन के कण श्वास नली में नहीं जाते हैं। जैसे ही मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन इस नली के निकट पहुंचता है वैसे ही इस भाग की पेशियों में एक प्रकार का खिंचाव होता है तथा अन्न नलिका का मुंह खुल जाता है। और जब इस नलिका में भोजन पहुंच जाता है तब इस नलिका की पेशियों द्वारा एक प्रकार की गति प्रारंभ हो जाती है और बच्चों इन क्रियाओं द्वारा भोजन क्रमशः आगे भी सरकने लगता है तथा वह कुछ कुछ बारीक भी होता रहता है। अर्थात जो अन्न नलिका की पेशियां हैं वो भोजन को पीसने का काम भी करती हैं। आमाशय, पाचन तंत्र में अन्न नलिका के बाद आहार जिस भाग में पहुंचता है उसे आमाशय कहते हैं। आमाशय का आकार बच्चों मशक अथवा थैले के समान होता है। शरीर में यह अंग उदर के बाएं भाग में डायफ्राम के कुछ नीचे पाया जाता है। बच्चों आमाशय के 2 द्वार होते हैं। प्रथम द्वार वह होता है जिससे होकर आहार आमाशय में प्रवेश करता है। यह द्वार क्योंकि हृदय के निकट होता है इसलिए इसे हृदय द्वार कहते हैं। और आमाशय का दूसरा द्वार जो है वो होता है जिससे आहार आमाशय से बाहर निकलता है तथा छोटी आंत में पहुंचता है। आमाशय के इस द्वार को जठर निर्गम द्वार या पाइलोरस द्वार कहते हैं। अब है बच्चों पक्वाशय। आमाशय के निचले भाग में छोटी आंत आरंभ हो जाती है और इसे पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं। और बच्चों आहार नाल के इस भाग में आहार को पीसने या बारीक करने का कार्य नहीं किया जाता परंतु इस भाग में आहार में कुछ अति महत्वपूर्ण पाचक रस मिल जाते हैं। अर्थात इस भाग में पाचन की रासायनिक क्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। आहार नाल के इसी भाग में पित्ताशय से पित्त नली द्वारा पित्तरस तथा अग्नाशय से क्लोम नदी द्वारा अग्नाशिक रस आकर आहार में मिलता है और ये पाचक रस आहार के पाचन में विशेष रूप से सहायक होते हैं। छोटी आंत, पक्वाशय के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। इसके भीतरी भाग में असंख्य अंगुलीनुमा सूक्ष्म उदर्भ अथवा आंत्र अंकुर होते हैं। और बच्चों छोटी आंत की कुल लंबाई लगभग 5 मीटर
तथा चौड़ाई लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत के आंत्र अंकुरों से आंतरीय रस निकलकर भोजन में मिलता रहता है और इस रस में इरेप्सिन या पॉप्टिडेस, माल्टेज, लैक्टोज, सुक्रोज या इन्वर्टेज तथा लाइपेज नामक 5 एंजाइम होते हैं। बड़ी आंत बच्चों, पाचन तंत्र में आहार नाल या आहार मार्ग का अंतिम भाग है बड़ी आंत। छोटी आंत द्वारा पाचन तथा अवशोषण की अधिकांश क्रिया पूर्ण रूप लेने के बाद शेष बचा हुआ आहार बड़ी आंत में प्रवेश करता है और आहार नाल के इस भाग को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें क्रमशः उंडुक, कोलन तथा मलाशय कहते हैं। पाचन तंत्र के कुछ अन्य अंग बच्चों, पाचन तंत्र के अंतर्गत कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो इस आहार मार्ग में तो सम्मिलित नहीं होते, परंतु आहार के पाचन में विशेष सहायता प्रदान करते हैं। इन अंगों को पाचन क्रिया के सहायक अंगों के रूप में स्वीकार किया जाता है। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या क्लोम तथा प्लीहा व तिल्ली पाचन तंत्र के इस वर्ग से संबंधित अंग हैं। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या क्लोम तथा प्लीहा व तिल्ली पाचन तंत्र के इस वर्ग से संबंधित अंग हैं। बच्चों, यकृत जो है वो पाचन क्रिया में अत्यधिक सहायता प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण अंग है, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और बेटा, यकृत के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति का यकृत काम करना बंद कर दे तो उस व्यक्ति की निश्चित रूप से बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। बेटा, यकृत द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। यकृत शर्करा तथा अन्य पोषक तत्वों को संचित करता है। यकृत द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन का निर्माण किया जाता है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। यकृत शरीर में प्रवेश करने वाले अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है। और बच्चों, विभिन्न कारणों से रक्त की लाल कणिकाएं मरती रहती हैं। रक्त में विद्यमान इन मृत लाल कणिकाओं को यकृत नष्ट कर देता है। इस प्रकार यकृत द्वारा रक्त की सफाई का काम भी किया जाता है। यकृत बच्चों लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण का कार्य भी करता है। यकृत रक्त के आयतन में वृद्धि का कार्य करता है तथा यकृत द्वारा हानिकारक पदार्थों का विसर्जन होता है। बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यकृत द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है। यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस जिस थैलीनुमा भाग में एकत्र होता रहता है उसे पित्ताशय कहते हैं। और पित्ताशय में एकत्र होने वाला पित्त रस पाचन क्रिया में विशेष रूप से सहायक होता है। इस रूप में ही पित्ताशय को भी पाचन तंत्र का एक अंग माना जाता है। बच्चों, पित्ताशय में एक पित्त नलिका होती है जो आहार नाल के पक्वाशय वाले भाग से जुड़ी होती है। जब आहार नाल में सरकता हुआ आहार पक्वाशय में पहुंचता है तब पित्ताशय द्वारा नलिका के माध्यम से पित्त रस को पक्वाशय में पहुंचा दिया जाता है। ये पित्त रस आहार के पाचन में विशेष सहायता प्रदान करता है। अब है बच्चों अग्नाशय या क्लोम ग्रंथि। अग्नाशय या क्लोम ग्रंथि भी पाचन तंत्र के लिए एक सहायक अंग के रूप में कार्य करती है। अग्नाशय द्वारा एक महत्वपूर्ण पाचक रस का निर्माण किया जाता है। अग्नाशय द्वारा निर्मित ये पाचन रस एक नलिका द्वारा आहार नाल के पक्वाशय वाले भाग में पहुंचता है। इस नलिका को अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। अग्नाशय द्वारा निर्मित पाचक रस में 3 प्रकार के किण्व या खमीर पाए जाते हैं और इन किण्वों को क्रमशः एमाइलेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा स्ट्रिप्सिन कहते हैं।
और बच्चों इन तीनों किण्व का आहार के पाचन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बच्चों तिल्ली या प्लीहा भी हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। ये ग्रंथि हमारे शरीर में आमाशय के बाईं ओर तथा अग्नाशय के दाईं ओर पसलियों के बीचों बीच पाई जाती है और इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। इसकी रचना को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके बीचों बीच एक दबा हुआ गड्ढा सा होता है। इसे तिल्ली का द्वार कहते हैं। वास्तव में इस स्थान से ही रक्त नलिकाएं इसमें प्रवेश करती हैं तथा बाहर निकलती हैं। बेटा, तिल्ली या प्लीहा का आहार के पाचन की प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये ग्रंथि आहार के पाचन को अवश्य प्रभावित करती है। सामान्य रूप से ये देखने में आता है कि यदि तिल्ली बढ़ जाए तो आहार का पाचन सुचारू रूप से नहीं हो पाता और पेट में प्राय दर्द बना रहता है। वैसे मानव शरीर में तिल्ली का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। तिल्ली शरीर में रक्त कोषागार के रूप में कार्य करती है। ये अपने अंदर अतिरिक्त रक्त को संचित यानी कि स्टोर करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर ये संचित रक्त शरीर के अंगों में भेज देती है। बच्चों, तिल्ली द्वारा कुछ मात्रा में यूरिया बनाने का कार्य भी किया जाता है। इस रूप में यह विजातीय तत्वों के विसर्जन में सहायता प्रदान करती है। मुख्य पोषक तत्वों का पाचन एवं शोषण। बच्चों, आहार या भोजन ग्रहण करने का उद्देश्य भूख शांत करने के साथ साथ अनिवार्य रूप से शरीर का पोषण करना भी है। आहार द्वारा शरीर का पोषण एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से होता है और इस प्रक्रिया के मुख्य रूप में दो भाग हैं। प्रथम भाग है आहार का पाचन तथा द्वितीय भाग है पोषक तत्वों का शोषण। बेटा, भोजन के पाचन के अंतर्गत ग्रहण किए गए जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और घुलित अवस्था में परिवर्तित किया जाता है और पचे हुए आहार में विद्यमान पोषक तत्वों को शरीर द्वारा आत्मसात कर लेने की क्रिया को पोषक तत्वों का शोषण कहा जाता है। हमारे आहार में मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। बच्चों, आज हमने पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क से आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 और 8 करना है। ऐसे ही लघु उत्तरीय प्रश्न में 1, 2, 6, 7 और 9th क्वेश्चन करना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सभी करने हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।